वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो अभी ये शाम का समय है और 4:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने सोमवार व्रत की। थाली वगैरह सब कुछ मैंने सजा लिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसमें ना पानी है, लोटा है। तो ना अब मंदिर चलते हैं, तैयारी पूरी मेरी हो चुकी है पूजा की। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ पे शूट करूँगी, नहीं पॉसिबल हुआ तो नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। फिर भी आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, तो अब देखिए मैं निकल चुकी हूँ गाइस और रिक्शा पकड़ के निकली हुई हूँ। रिक्शे से भी घूमने का एक अच्छा अलग ही आनंद होता है। और अब हाथ में थाली सब सामान लेकर के बस बाबा के दरबार में पहुँचने वाली हूँ। और ये देखिए मैं पहुँच गई बाबा के दरबार में। आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। ये क्या हुआ ना, अभी पहले मैंने सब क्लीनिंग वगैरह की थी, तो यहाँ पे कोई पशुपतिनाथ जी का व्रत शायद किया था, उन्होंने दिया वगैरह जलाया था। तो बाबा की पूजा हो गई, नंदी जी के कान में मैंने बोल भी दिया, नंदी जी के पैर पड़ लिए, उनकी पूजा कर ली, हेलो सब कुछ इतना एवरीवन, अच्छे तो मैं से। जस्ट अभी मंदिर से आ चुकी हूँ और पूजा इतनी 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 अच्छी हुई ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये टाइम मेरे लिए बहुत परफेक्ट रहता है कि जब मैं जाती हूँ इतने लोग नहीं होते उस मंदिर में। मतलब सब आना स्टार्ट करते हैं 5 साढ़े 5 बजे के बाद। और जो मेरा प्रदोष टाइमिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महादेव जी जो हैं वो भ्रमण करने के लिए 4 बजे निकलते हैं पार्वती माता के साथ में। तो आप 4 बजे नहीं तो 4:30 बजे ना प्रदोष काल में पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। तो अभी मैं जस्ट आई हुई हूँ घर पे और मैं आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात जो सिमसा माता को लेकर के हुई थी उस विषय पे बात करती हूँ। तो वीडियो पूरा बने रहिएगा एंड तक। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे और लोग मुझे आप ही लोग की तरह पसंद भी करें। और उसी के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आप लोग बेल आइकन बटन नहीं दबाएंगे, सॉरी करके कुछ ज़्यादा बोल रहे, तो मेरी वीडियो अब तक कैसे पहुंचेगी? मेरी वीडियो अब तक पहुंचेगी नहीं तो आप लोग देखोगे कैसे? तो ये मुद्दा हो जा रहा है, क्योंकि देखिए अब मेरे इतने सब्सक्राइबर तो हैं बट व्यूज ही उतने नहीं आते। उसके पीछे का रीज़न आपको पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बेल घंटी दिखती है ना, उस घंटी को दबाया नहीं है अब तक। नहीं, आप उसे जब दबाओगे तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए, तो दोस्तों सिमसा माता के जो विषय पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप ये वीडियो अंधश्रद्धा मत फैलाइए, ये सब फेक है वगैरह वगैरह। ठीक है, एक दो लोगों से तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग इस विषय पे जानते हैं, जो लोग माँ सिमसा को पहचानते हैं ना, तो उनके चमत्कारों की कमियां नहीं है। मैं आपको कुछ ना आगे इसी में आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक दिखा देती हूँ, जो हमारे ग्रुप में अभी 3-4 दिन पहले की बात है। अभी क्या बोलते हैं, एक जन को बेटी पैदा हुई माँ सिमसा की कृपा से। कब की बात है? जब हम वहाँ गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि जो एक ग्रुप है वो बहुत सारे लोग अब उसमें ज्वाइन होते जा रहे हैं। जैसे जैसे जो लोग जा रहे हैं ना, तो पहचान वाले लोग भेज रहे हैं। जैसे कि अब मैं गई, मैंने किसी को सजेस्ट किया तो वो जाएंगे, तो वो भी उस ग्रुप में ऐड हो जा रहे हैं। समझ में आई आपको बात? तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस माँ सिमसा का शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही अभी मैंने आपको पिछले बताया कि एक जन को बेटा होगा, फिर मैंने आपको बताया कि एक जन को मतलब गुड न्यूज़ आई है, और अभी हाल फिलहाल फिर से किसी को एक जन को बेटी हुई है और उन्होंने मैसेज किया है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है करके, ठीक है। और जाने दीजिए, वो तो आपको लगता रहेगा शायद कि वो भी बात अलग होगी, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई हुई है मेरी, उस वीडियो में भी मुझे एक लेडीज ने कमेंट किया है कि माँ की कृपा से उन्हें बेटा मिला हुआ है। तो ये सब अंधविश्वास नहीं है। सबसे पहली बात यही बोल देती हूँ कि जो माँ की सेवा कर रहा है, जो माँ के धाम जाके आया है, जो माँ के घर से अर्जी लगा रहा है, माँ ने उन सभी को फल दिया है। और मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि जब तक किसी चीज का टाइम नहीं आया होता है ना, उस मतलब हम कितनी भी कोशिश कर ले। आप चलिए मैं आपको एक ना एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कि अभी आपने कोई मन्नत मांग ली है, ठीक है, कि मेरी ये चीज 1 महीने में पूरी हो जाए। अगर उसका टाइम, सुनिए, अगर उसका टाइम आया ना तो वो आपका 1 महीने में पूरा हो जाएगा। और अगर उसका टाइम नहीं आया है ना, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो भी फिर आप हम भगवान से नाराजगी दिखा देते हैं, ठीक है, कि भगवान जी ने हमें नहीं दिया, मैंने तो इतना सब कुछ किया नहीं मिला। उसके पीछे का कारण क्या है?
पूजा पाठ ये सब चीजें क्यों करते हैं हम? सबसे पहले जो हमसे हमारे हाथों से जो पाप हुए होते हैं, कुछ गलतियां हुई रहती हैं, उन सब को मतलब कि उस पाप धुल जाए, ऐसे मैं मतलब ऐसा मैं मानती हूँ। और मैंने जो ये सुना है तो यही सुना है कि पूजा पाठ करनी क्यों होती है। और रही बात की इच्छा के लिए, तो यस आप जरूर कीजिए, क्योंकि सुनेंगे, भगवान नहीं सुनेगा तो हमारी कौन सुनेगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ सिर्फ भगवान के सामने रोइए और किसी के आगे रोइए मत, क्योंकि जो ये दुनिया है ना, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके रोने का मजाक उड़ाएगी। 4 लोगों के पास जाके आपके मुंह पे तो आपको सिंपैथी दिखाएगी, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सही बात है, पर पीछे उसी विषय पे बोल बोल के इतना हंसेंगे, इतना आपकी धजिया उड़ाएंगे। और बुरा तो तब लगता है कि हमें पता भी होता है, फिर भी हम लोग शेयर करते हैं उन लोगों से। तो ऐसा है कि आप भगवान के सामने रोइए, भगवान से शेयर कीजिए, तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी इस चीज को लेकर के। अभी देखिए जो मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, उसको मैं हटाऊंगी नहीं, यहाँ पे साइड में देखिए स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, तो आप इनका भी देख लीजिए। इन्होंने भी वही चीज बोली है, ठीक है, इन्होंने भी वही चीज बोली हुई है कि उन्हें बेटे की प्राप्ति हुई। और भी 1-2 कमेंट है जिन्होंने लिखा हुआ था कि उन्हें जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो माँ की कृपा देखिए ऐसी ही है। बहुत सारी बहनें अभी भी नाराज होती होंगी, हताश होती होंगी कि हम घर से अर्जी लगा रहे हैं, हमारी अभी तक नहीं हो रही होता है, ऐसा कुछ नहीं, हार मानने वाली जरूरत नहीं है। आप ट्राई कीजिए, आप हिमाचल जाने की कोशिश कीजिए। और अगर समझिए आपके बस में नहीं है, शायद आप उतना खर्चा नहीं कर सक रहे हैं, या कोई चीज आपको अड़चन आ रही है, या कुछ भी XYZ जो भी प्रॉब्लम आपकी ना, माँ से कहिए कि आपका धाम में आ नहीं पा रही हूँ माँ, आप तो इतने दूर पहाड़ों में बसे हो, आप खुद अपने इस भक्त के पास चली आइए, एक बार सपना दे दीजिए। इन सारी बातों को आप जब माँ के सामने रखेंगे ना, माँ है माँ, ठीक है, जो आपकी खुद की माँ है ना, तो वो भी आपका दर्द समझती है कि नहीं समझती है, तो वो तो पूरे जग की माँ है, तो वो क्यों नहीं समझेगी हमारा दुख, ठीक है। तो भैया मैं यही कहूंगी कि अंधश्रद्धा वगैरह कुछ भी नहीं है। जब आप इस लाइन में आओगे, जब माँ का जितने चमत्कार आप सुनोगे, उनकी वीडियोस देखोगे, तो आप भी ये सब चीजें भूल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीजें ऐसी मत आप अफवाह फैलाइए। और दूसरी बात, जैसे कि बहुत लोग मुझे हो सकता है बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया कि हमें शंकर महादेव की एक घर में शिवलिंग बना के पूजा वगैरह करें। देखिए हमें कोशिश तो हर जगह से करनी है ना। कैसे इंसान बोलता है अगर एक रास्ता बंद हो जाएगा तो आप अगर दूसरे रास्ते पे चल रहे हो तो क्या पता इस रास्ते पे आप आगे चले जाओ, ठीक है। तो वैसे ही, और महादेव पता है आपको कौन है, महादेव की शक्ति क्या है, जो कहते हैं ना कि पूरी अपनी जो, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, बाबा का जो है ना, मेरे साथ जो कोई समझ ही नहीं सकता है। आप उनकी सेवा करोगे ना, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। और देवों के देव है महादेव, मतलब ऐसा है ना कि जो आपके भाग्य में भी नहीं होगा ना, वो भी वो दे देंगे। सोचिए आप अगर सोमवार की कथा पढ़ते होंगे तो उसमें जो उस बालक की कथा है कि जो 12 वर्ष की आयु में उनको मृत्यु थी, तो उन्होंने मृत्यु से भी उन्हें बचा लिया। आपने मार्कंडे जी की कथा सुनी होगी, आप प्रदोष की कथा पढ़ते होंगे तो आप उसमें देखिए महादेव की। तो भोले बाबा ऐसे ही है। और अगर आप उनका करो, सिर्फ करने के लिए करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं हमेशा यही चीज सबसे बोलती हूँ, इवन मैं मेरे हस्बैंड से भी यही चीज शेयर करने के लिए आप करोगे ना, जैसे उनके भी मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे उन्हें जॉब चेंज करना, पर उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है दूसरा, तो करने के लिए करोगे, बस सुन लिया और कर रहे ना, तो कुछ नहीं हो सकता भैया, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप करने के लिए आप कर रहे हो तो, और अगर आपके दिल से आ रहा है, मतलब आपने ये ठान लिया है कि नहीं मैं ये करूंगा तो मुझे नौकरी पक्की है, मैं बाबा की सेवा करूंगा तो मुझे नौकरी पक्की है, तो वो चीज अलग हो जाती है, ठीक है। वैसे ही हमारा भी है, अगर हम किसी भी भगवान, चाहे आप माँ सिमसा जिसको भी आप मानते हो, जैसे कि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, ये सब बोलने वाली बात, मतलब मैं तो ये भी सोचती हूँ कि इस चीज को, वर्ड को यूज भी ना करूँ कि मैं भगवान को मानती हूँ। वो उनको मानना और ना मानना वो मेरा है, बस मैंने उनका जो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में लिया है ना, और मैं संतोषी माता को भी बहुत मानती हूँ, तो उनका भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस अपने मतलब जीवन में लिया है उस चीज को। लेकिन बस बात यही है कि मैं भी हमेशा ये सोचती थी कि पहले मैं माँ के सामने कोई बात रख देती थी और उनसे कहती थी कि मेरा ये चीज हो जाए, तो वो चीज हो जाती थी। फिर ये बच्चे को लेकर के क्यों रुकी हुई है, उसके पीछे का कारण यही है कि अभी उसका शायद समय ही नहीं आया है,
उसको और शायद टाइम लेना है, या अभी देखिए मेरी इतनी हेल्थ खराब हो रही है, हो सकता है भगवान भी चाहते हैं कि पहले मैं पूरी अच्छी तरह से रिकवर हो जाऊं, या आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होगा, चाहे फाइनेंशियली आप इतने नहीं वीक हो गए, या आपकी हेल्थ इशू हो गया, आपके हस्बैंड की हेल्थ इशू हो गया, ऐसे बहुत सारे जो हमारे वो रीजन, जो कारण हमारे आसपास होते पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं आपको देखो एक बात बताती हूँ, मेरे एक पहचान में एक है, मेरी फ्रेंड है, तो उसने मुझे ऐसे ही बोला था कि वो नॉनवेज खाती थी और उसको कोई तो एक चीज़ का नीड होगा, कोई ज़रूरत थी उसे, तो उसने भगवान के सामने ये चीज़ रख दी कि मैं आज से नॉनवेज छोड़ रही हूँ और बस आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उस बंदी ने नॉनवेज नहीं खाया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो लोग खाने वाले, क्योंकि वो बचपन से खाती थी तो उसे नहीं रहा गया, वो बोली जब ये चीज़ मेरी हुई ही नहीं, जैसे हम कैसे बोलते हैं कि 1 महीने में हो जाएगा तो मैं ये चीज़ करूँगी, आपके 1 महीने में वो चीज़ हुई नहीं, फिर भी आप उसको कर ही रहे हो। तो वैसे उसका भी था कि वो डर रही थी, यार मैंने बोला था, फिर उसने छोड़ दिया, नॉनवेज वगैरह खाने लग गई, 1.5 साल वगैरह कुछ उसने वापस से शुरू किया नॉनवेज खाना, 1.5-2 साल हुए, और उसके बाद में तब जाके उसका काम हुआ। तो इससे देखिए पता क्या चलता है हमें कि जब तक उस चीज़ का टाइम नहीं आया है ना, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसमें बहुत सारे लोग कुंडली पत्रिका, अच्छा ब्राह्मण में मिलना बहुत जरूरी। देखिए मेरी खुद की पत्रिका नहीं है, सब तो मेरे हस्बैंड की है, पर जिसके पति की भी है, तो आप पति की पत्रिका से भी सब कुछ पता कर सकते हो, ठीक है। किसी ब्राह्मण पर कोई पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ ये सब कुछ भी नहीं है। उल्टा आपको ऐसा कुछ है, काल सर्प दोष है, शनि दोष है, जो भी कोई दोष है ना, आप महादेव की सेवा कीजिए। आप महादेव के जो प्रदीप मिश्रा जी हैं उनके वीडियोस देख लीजिए, आपको उसमें बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। और संतान प्राप्ति को लेकर के देखिए, उनके तो इतने उपाय भर भर के ना, मुझे तो इसे खुद लगता है पर्सनली कि यार पहले सब वीडियो देखने चाहिए। तो कोई नहीं, देर से ही तो जो चीजें समझ में आ जाती है हमको, तो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब भगवान, अब ऐसे कि हम एक भगवान को मान रहे हैं तो दूसरे को, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप आपके घर की पूजा नहीं करते हो? करते ही हो ना। तो वैसा ही ये है, माँ सिमसा पे पूरा विश्वास है, माँ सिमसा की अर्जी लगाते रहिए, पर उसी के साथ साथ जो हमारे आराध्य हैं, महादेव हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। या आप जिस भगवान को, जैसे कृष्ण भगवान, जो आपकी देवी माता, दुर्गा माता, जिसको भी आप लोग मानते रहोगे ना, उनके सामने अपनी प्रेयर, अपनी दिल की बात रखना स्टार्ट करो और देखो कि कितना कुछ चेंज होता है। मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि आज मेरी जो हालत तो शायद बहुत कुछ बिगड़ सकती थी, पर भगवान ने मुझे, मैं तो ये कहूँगी कि इतना जल्दी दिखा के मुझे बचा लिया करके, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता था। पर ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों, तो इसके लिए ना हार नहीं मानना है आपको। और कमेंट देख के ना, ये कमेंट्स मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो अभी आपको दिखाया स्क्रीनशॉट, वो क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग डीमोटिवेट ना हो। अब ये जो लेडीज है ना, जिसका मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने मतलब कुछ तो उन्होंने बताया, अभी तो ये उनको तो बहुत टाइम हो गया था गए शायद, तो वो जब जुड़ी हुई उस ग्रुप से, लेकिन उसमें एक लेडी तो ऐसी थी, 2019 में वो आई थी माँ सिमसा के यहाँ पर, और उसके बाद में उनको मैं 23 में गई थी ना, हाँ, तो 2022 में उनको बेबी हुआ था। अब 19, 20, 21, 22, 4 साल के बाद। वहां का मेन मुद्दा क्या है, जैसे कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है बार बार ना, कि मैं माँ बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, मुझे वो खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो ये स्ट्रेस जो हमें खाया जाता है ना अंदर अंदर, तो वो एक चीज सबसे बेस्ट है कि आप वहां जाइए, जब आपको फल मिलेगा ना, तो आपके जीवन से वो स्ट्रेस हमेशा के लिए निकल जाएगा। हाँ, एक तकलीफ हमेशा होती है कि सबका सुनाई देता है, जैसे कि अब मैं ही सबका सुनती हूँ, तो मुझे लगता है यार सबका तो हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, सबका तो हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो कोई नहीं, भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा शायद, ये सोच के अपने मन को समझाती हूँ। और आप लोग भी समझाइए यही चीजें अपने दिमाग में, पॉजिटिव रहिए, निगेटिव मत रहिए, क्योंकि देखिए पॉजिटिव रहोगे तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, नेगेटिव हो जाओगे ना तो दुनिया ही ऐसे लगता है खत्म हो चुकी है। और बच्चा बच्चा करोगे ना जितना, तो उतना ही ना अपने आप को हम तकलीफ करके लेते हैं। मैं अच्छे से इस चीज़ को समझ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत हर्ट किया इस चीज़ को लेकर के। क्या होता है, हमने हमारे चक्कर में हमारे आसपास के लोगों को भी भूल जाते हैं कि हम खुद को ये तकलीफ करके ले रहे हैं और हमारी वजह से सामने वालों को भी तकलीफ हो रही है करके। तो ऐसी बातें हैं। और मेरी सास देखिए मुझे फुल इस चीज़ को सपोर्ट करती है, वो तो हमेशा मुझे बोलती है क्या बच्चा बच्चा बच्चा, कौन से बच्चे ये होते हैं, कौन से बच्चों से ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान के ऊपर है, सब छोड़ दे और होगा, तुझे होगा, जुड़वा होगा। मेरी सासू माँ मुझे हमेशा यही आशीर्वाद देती हैं, जुड़वा ही होगा, क्योंकि जिनको लेट बच्चे पैदा होते हैं उनको जुड़वा ही बच्चे होते हैं।
तो मैं भी चाहूंगी कि मैं तो खुद भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को राधा कृष्ण आए मेरे घर, मेरे महादेव, नहीं तो शाम आए, कोई भी आए पर आए ऐसा है मेरी लाइफ का। मुझे तो कुछ भी ये नहीं है, 2 हो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि इतना टाइम जो परीक्षा लिया है भगवान ने तो कुछ अच्छा ही देंगे। वो बोलते ना ऊपर वाला देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, तो पता नहीं वो छप्पड़ कब फाड़ेगा मेरे ऊपर या हम सबके ऊपर, पर फाड़ेगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज डीमोटिवेट मत होइए। कमेंट्स आपने देखे, आपने स्क्रीनशॉट देखे, तो ये माँ की कृपा है। और देखिए आप कितने भी जगह भटक के आओगे, जैसे कि अभी मैंने लोलार कुंड के बारे में बताया था, तो अब मेरी बहन का हो गया फिर, लेकिन जो वही थर्ड पर्सन कई लोगों ने कहा कि हम वहां जाके अभी तक हमारा हुआ नहीं करके। तो ऐसी बातें हैं कि जिसका जब टाइम आ चुका तो हो चुका, जिसका नहीं आया तो नहीं हो चुका, बस यही चीजें, हर चीज समय समय की बातें। हाँ, लेकिन इतना आप कर सकते हो, जो आपकी रेगुलर पूजा आप करते हो माँ सिमसा की, उस चीज से आप एक चीज ये चीज कर सकते हो कि जो शायद टाइम लेट हो रहा है ना, मतलब जा रहा है दूर, वो नजदीक ला सकते हो। माँ की कृपा पा सकते हो, उनकी प्रार्थना करो, उनसे सब चीज बोलो, तो शायद जो 4 साल 2 साल और लेट होगा, तो क्या पता वो 4 साल का आधा हो जाए, 2 साल में वो कृपा हो जाए, 2 साल का 1 साल हो जाए, 6 महीने हो जाए। तो वो पूजा और अर्चना करना मत बंद कर दीजिएगा। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई, और आप लोग यार ब्लॉग में देखते हैं और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन अब तक पहुंच ही नहीं रहा है ना। ठीक है, तो चलिए चाय वगैरह पी लेती हूँ मैं भी, और फिर अभी हस्बैंड के लिए खाना भी बनाना और खुद के लिए फलाहार भी करना है मुझे। कुछ तो सोचिए क्या बनाऊँ, खिचड़ी तो नहीं बनाऊंगी, बटाटे बनाऊंगी। ओके चलो, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो घर का सारा काम हो चुका है, मैंने भी फरार कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।